हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन बायोलॉजी। जैसा कि मैं आप सभी को बताया, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर ऋषभ सर हूँ। तो आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमें पढ़ेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहला एक पार्ट है हमें 26 एंड 91। तो हम 26 के फैक्टर्स निकालेंगे। 26 इज इक्वल टू 2 into 13, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो 91 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 91, तो यहाँ हम 91 निकालेंगे तो 7 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 1 is 7, 3 is 21, तो 7 into 13। तो अब हमें एचसीएफ इन दोनों का निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? दैट इज इक्वल 13। तो ये है आपका एचसीएफ। और एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एक तो कॉमन है 13, दूसरा मल्टीप्लाई बाकी नंबर्स 2 into 7 विच इज इक्वल टू 182। अब ये इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 182 एंड एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज 13। अब दोनों का एलसीएम भी हमें पता चल गया। अब दोनों का एलसीएम भी हमने निकाला, एचसीएफ भी निकाला। अब हमें क्वेश्चन करेगा वेरीफाई करूं एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ ये इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर्स आपके दिए गए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम इन नंबर्स को एलसीएम इनटू एचसीएफ लिखेंगे। दिस इंप्लाइज एलसीएम 13 एलसीएम है, 13 नहीं है एलसीएम, एलसीएम है 182। एलसीएम इज इक्वल टू 182 इनटू एचसीएफ है 13। ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स दैट इज 26 एंड 91। तो ये हमने निकाला। जैसे लिखो 182 into 13, तो 3 2s are 6, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 4 5, 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 1s are 1, that is 6 6 13 2 3। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है 2 3 6 6। तो ये बराबर होना चाहिए 26 and 91 के बराबर। 1 6 are 6, 1 2 are 2, 9 6 are 54, 9 2 are 18, 9 6 are 54, 9 2 are 18, 18 plus 9 2 are 18, 18 plus 5 that is 23। तो ये आ गया 6, 4 2 are 6, 3 2 that is 2 3 6। तो ये आपका वेरीफाई हुआ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये आपका वेरीफाई हुआ, वेरीफाइड। तो ये आपका हुआ गया पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल इंटरेस्टिंगली, ज्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट है 510 and 92। तो 510 के फैक्टर्स आप निकालो। 510, 2 से होगा, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 8s are 24, 3 5s are 15, 5 से होगा, 5 1s are 5, तो 5 7s are 35, 17 1s are 17, it is a prime number। 2 into 3 into 5 into 17। तो ये 510 के फैक्टर्स है। उसके बाद है 92। तो 92 के फैक्टर्स, 92 is equal to 246, 2 2s are 4, 2 3s are 6, that is 2 into 23। तो यहाँ इनके फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? एचसीएफ ऑफ 510 and 92। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? इन दोनों का कॉमन जो है ना वो है 2। एचसीएफ है 2, 2 इज द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 510 and 92। तो एलसीएम में 2 कॉमन है, 2 लिखा हमने एक बार। तो उसके बाद क्या है? एक और 2 है यहाँ, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है और उसके बाद 23 है। इनका मल्टीप्लाई
2 2 ज़र 4 3 ज़र 12 12 5 ज़र दैट इज 60। अब ये 60 तक आया इनटू 17, तो 7 0 ज़र 0 है, 7 6 ज़र 42, 1 0 ज़र 0 है, 1 6 ज़र 6 दैट इज 0 2 6 प्लस 4 दैट इज 10। 10 20 इसको मल्टीप्लाई करो 23 से, 2 3 ज़र 0 है, 3 2 ज़र 6, 3 0 ज़र 0 है, 3 1 ज़र 3, उसके बाद 2 से 2 0 ज़र 0 है, 2 यह 2 2 2 ज़र 4, 2 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2, तो 0 6 4 3 2 3 4 6 0 क्या है 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 is the LCM of these two numbers 2 3 4 6 0। तो आंसर क्या आया 2 3 4 6 0 is the LCM of these two numbers। इन दो नंबर्स का एलसीएम जो होगा वो 2 3 4 6 0 है। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ ये इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम है क्या 2 3 4 6 0 इनटू एचसीएफ है क्या 2, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 510 एंड 92। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2 0 ज़र 0 है, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, 8 और प्लस 1 हो गया 9, तो 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, ये आ गया 46920, ये आ गया 46920। तो ये बराबर होना चाहिए इसको 510 इंटू 92 को, 92 0 ज़र 2 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, तो 9 0 ज़र 0, 9 1 ज़र 9, 9 5 ज़र 45, तो इट इज इक्वल टू 0 2 9 4 5 प्लस 1 दैट इज 6 4 46920 46920। तो यही हमें यहाँ भी आया और यही हमें यहाँ भी आया, दिस इज वेरीफाइड। आई क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, दैट इज एचसीएफ इनका 2 बन गया, एलसीएम इनका 2 3 4 6 0 आया। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमने यहाँ लिखा 46920, तो यहाँ भी आया 46920। दिस इज द पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट जो इसका तीसरा पार्ट है इसके ओर जाएंगे। तो थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट यहाँ हम पढ़ेंगे। फिलहाल जिसने लिखा है वो लिखिए और जिसने नहीं लिखा है वो लिखिए। तो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 एंड 54। इनका हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 3 3 6 को हम लिखेंगे 3 3 6 इज इक्वल टू, यहाँ हम फैक्टर्स निकालेंगे 3 3 6 के 2, तो 2 से होगा 2 1 जार 2, तो 13 आ गया, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, तो यहाँ एक चला गया, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 से होगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 से होगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 से होगा 3 7 जार 21। अब ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 किसके बराबर है, 54 के फैक्टर्स, तो यहाँ 54 लिखेंगे 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, तो 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3। अब इनका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ 3 3 6 एंड 54, इनका एचसीएफ 3 3 6 एंड 54 का एचसीएफ जो होगा, इनका एचसीएफ आप निकालो। तो कॉमन है पहला 2 दोनों में, और क्या है ये 3 दोनों में है, यानी 2 into 3 कॉमन है, 2 3 जार 6, तो 6 इसका एचसीएफ बन गया। अब एलसीएम इनका क्या है, एलसीएम ऑफ 3 3 6 एंड 54, इनका एलसीएम क्या है। अब यहाँ इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे। वो एलसीएम में कॉमन जो भी है, तो पहला 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये 2 आ गई। इसके बाद 2 2 2 3 दफा 2 2 2, उसके बाद है 7 ऊपर, नीचे क्या है 3 into 3 3 into 3, इनको मल्टीप्लाई करो
2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 into 2 24, 24 into 2 that is 24 into 2 that is 48, 48 into 7, 7 8 are 56, 7 4 are 8 7 are 56, 7 4 are 28, 28 plus 5 that is 33, that is 3 3 6, तो into लिखो 3 3 that is 9, सीधा लिखो 9, 9 6 are 54, 9 3 are 27, 27 plus 5 that is equal to 32, तो 9 3 are 27, 27 plus that is 30, तो 30 क्या हुआ 30 24, क्या इसका आया 30 24 इसका एलसीएम आ गया। अब यह है इसका एलसीएम, दिस इज द एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इनका एलसीएम है 3024। अब हमें बोला गया है वेरीफाई करो, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम है क्या 3024 इंटू एचसीएफ है क्या 6, ये बराबर होना चाहिए 336 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3024 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 6 2 12, 12 14, 6 0 0, तो 6 3 18, 6 3 18, तो ये है आ गया यहाँ तक। अब इसको करो 336 इंटू 54 को, 4 6 24, 4 3 12, 12 13 14, 4 3 12 13, 5 6 30, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15 plus 3 that is 18, 5 3 15, 15 तो होगा 16, तो ये आ गया 4, ये आ गया 4, ठीक है। 8 और 3 ये हो गया 8 और 3 क्या 11, 6 plus 1 7 that is 8, 1 8 1 4 4, तो इसका भी आया 1 8 1 4 4 और इट इज इक्वल टू 1 8 1 4 4, तो ये भी वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी ही है, इसका मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कर लेना। तो जिसको नहीं आएगा वो मुझे मैसेज करके बोलेगा, कमेंट करके बोलेगा कि सर मुझे ये पार्ट नहीं आया। तो इसका मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स इसके 3 पार्ट्स है, बाकी आप खुद कर लेना। तो इसका खाली एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने पहले ही बोला प्राइम नंबर्स कौन से, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसको एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है, वेरिफिकेशन नहीं करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बिल्कुल इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग integers by applying the prime factorization method। तो by applying the prime factorization method 12 है, 15 एंड 21, इनका हमें एचसीएफ निकालना, इनका हमें एलसीएफ निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं लिखूंगा यहाँ 15, पहले 12 है, मैं लिखूंगा 12 15 21। अब 12 के फैक्टर्स, 12 इज इक्वल टू 2 6 12, 2 3 6, 12 से है ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे, 15 21 ऐसे ही रहेंगी, तो यहाँ भी 15 21 ऐसे रहेगा। तो 3 से होगा 3 1 1000, तो 12 के फैक्टर्स आपको निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बाद 15 के फैक्टर्स है, 15 तो यहाँ होगा 3 5 15, तो 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5, तो उसके बाद है 21, उसके बाद है 21, 21 के फैक्टर्स है 3 7 21, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12 15 एंड 21। अब हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर्स है, इनका हमने फैक्टर्स निकाले भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 15 और 21 के
फैक्टर्स हमने निकाले, तो इन सारों में कॉमन है HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में जो कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो ये है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम इसका क्या है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, इनका एलसीएम क्या होगा, एक तो 3 कॉमन है, दूसरा क्या है 2 है, 2 भी ऊपर है, 5 है और 7 है, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 12 25 60 इंटू 7, 7 0 7 4 20, दैट इज 420 इसका एलसीएम होगा, 420 इसका एलसीएम होगा। बस यही करना है इन सारी पार्ट्स में। तो बस दिस इज द एलसीएम और दिस इज द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। इसी तरह आप ट्राई कर लेना 17, 23 और 29 को। उसी तरह तीसरा पार्ट है 8, 9 एंड 12, ये दोनों पार्ट सब घर में कर लेना। सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29, तो इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और लास्ट पार्ट है ये, जिसने नहीं किया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये नहीं आया, तो मैं उसको दिखाऊंगा। 25, तो इन दो पार्ट्स आप खुद कर लेना, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना बस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं। आप अलग अलग फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, 12 के अलग निकालो, 15 के अलग निकालो, 21 के अलग निकालो, तो वो भी लिख सकते हो। तो मैंने कंबाइन करके यहाँ लिखे, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। तो रियल नंबर का ये अब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे कल। तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके लिए मैं बोलूंगा, अगर आपको दिया गया है एचसीएफ, आपको बोला गया है कि आप एलसीएम निकालो, दो नंबर्स का अगर आपको एलसीएम दिया गया है, आपको बोला जा रहा है कि इसका एलसीएम निकालो, तो अभी हमारे पास अभी नंबर था, मैं बोलूँगा अभी हमारे पास नंबर था यही 26 एंड 91, तो यहाँ था 26 एंड 91। तो इसका अगर हमें एचसीएफ बोला गया है, अगर इनका एचसीएफ हमें दिया गया है, एचसीएफ इनका एचसीएफ हमने निकाला है 13, तो अगर इसका एचसीएफ दिया गया है, हमें बोला गया इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करो, डिवाइडेड बाय 92 है, 91 है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ, डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर होता है इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 96 एंड 91, इनका प्रोडक्ट निकालो, 1 6 6, 1 2 2, तो प्रोडक्ट है 9 6 54, 9 2 18, 18 प्लस 5 दैट इज 23, तो 6 है 2 3 6 6, तो 2 3 6 को डिवाइड करो 13 से, 2 3 6 को 13 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो 13 आएगा, तो यहाँ आएगा 3 3 आएगा 0 2 और 1 आएगा 10, तो 1 6 आएगा, 13 से करो, 13 से करो, तो मैं करूँगा 13 3 39, 39 39 9 9 18 3 3 6 और 7, तो ये आ गया 6, तो 8 से करूँगा, 8 3 20, 4 8 3 24, 8 1 9 और 10, तो बच गए 2, यहाँ का 26, 13 2 तो इसका एलसीएम क्या है 182, तो एलसीएम क्या निकला 182। अगर दो नंबर्स का आपको एचसीएफ दिया गया है, तो इनका एलसीएम हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो यही क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन बोला गया है, गिवन दैट, तो वहां गिवन दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306 and 657, it is equal to 9। आपको बोला गया फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and
6, 5, 7, इनका हमें क्या बोला गया, इनका एलसीएम निकालो। तो हम सीधा लिखेंगे इसी तरह, गिवन एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर होगा दो नंबर्स का प्रोडक्ट 306 इंटू 657 डिवाइड बाय एचसीएफ क्या है, गिवन दिया गया है 9। तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो इनको मल्टीप्लाई करो 306 इंटू 657, 7 6 are 42, 7 0 are 0 तो 4 आएगा, 7 3 are 21, 5 आएगा, 5 6 are 30 तो 3 आएगा, 5 3 are 15, 6 से होगा, 6 0 are 6 6 are 36 तो 3 आएगा, 6 3 are 18 तो 2 4 3 9 6 plus 3 9 plus 1 that is 10, 5 3 8 9 10 11 10 है, 2 0 1 0 1 0, इसको डिवाइड करो किससे, 9 से। जब 9 से इसको डिवाइड करोगे 9 2s are 18 तो कितने बच्चे, 2 21, 9 2s are 18, फिर 11 3 बच गए तो 30 है, 9 3s are 27 तो 3 बच गए, 42 आएगा, 4 आएगा, 9 तो फिर आएगा 3 से 27 7 आएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 2 3 3 8 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। तो यहाँ आप इस नंबर को लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 20104 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 22338। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो आपका क्वेश्चन के आंसर्स ये थे 22338 इट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। जब आपको दो नंबर्स का एलसीएम दिया गया है, उनका एलसीएम निकालना, तो इट इज द वेरी इजी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। तो ये आपका एलसीएम निकला। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बने रहे विजन बायल के साथ। अब हम आगे जाएंगे चेक वेदर द सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस को ट्राई करके, मैथमेटिक्स आपको ट्राई ढूंढता है, आपको प्रैक्टिस ढूंढता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये परफेक्ट आपको बनाएगा। तो प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। थैंक यू सो मच।